डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र में क्या पढ़ना है? लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.8 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। बड़ी आंत लगभग 1.8 मीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। इट लाइज इन द एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन। ये जो है एब्डोमेन और पेल्विक क्षेत्र के बीच में स्थित होती है, ठीक है, उसमें रहती है। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, पेट का जो एब्डोमेन होता है नीचे वाला हिस्सा, तो उससे, और पेल्विक रीजन जो पेल्विक क्षेत्र होता है उसी में स्थित होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैसम, कोलोन एंड रेक्टम। और ये जो है बटी हुई होती है कैसम, कोलोन एंड रेक्टम, तीन चीज़ों में। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका पॉइंट है फर्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू कैसम। जो छोटी आंत है ये खुलती है इनटू कैसम में, ठीक है। एट इलियोकेकल वाल्व, और इसमें जो है इलियोकेकल वाल्व होता है। व्हिच अलाउज द फूड टू मूव इन, जो कि भोजन को अंदर जाने के लिए जो है अलाउज करता है, मतलब भोजन अंदर ले जाता है। बट लेकिन नॉट बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये जो है फिर वापस नहीं ले जाता इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में। फ्रॉम केसम अराइजेज अ स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब, और केसम से एक छोटी ब्लाइंड ट्यूब निकलती है, ठीक है, कार्ड वर्मी फॉर्म, जिसे क्या कहा जाता है? वर्मी फॉर्म कहा जाता है। अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं उसे। इन ह्यूमंस, मनुष्यों में, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वेस्टिजियल अंग होता है, प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल, ये उपस्थित होता है बट नॉन फंक्शनल, लेकिन ये कोई इसमें इसकी नॉन फंक्शनल होता है, कोई कार्यगत नहीं होता है ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोलोन, कोलोन क्या होता है? इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। कोलोन एक यू शेप्ड, यू के आकार की ट्यूब होती है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो कि 4 भागों में बटी हुई होती है। नेमली असेंडिंग कोलोन, उनका नाम जो नेमली है उनका, ठीक है, नाम पूर्वक, जैसे कि असेंडिंग कोलोन, ठीक है, असेंडिंग कोलोन है आगे बढ़ता हुआ। अगला है ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन है। फिर है डिसेंडिंग कोलोन, घटता हुआ। ट्रांसवर्स कोलोन का मतलब प्रत्यावर्ती कोलोन होता है और डिसेंडिंग कोलोन का मतलब घटता हुआ कोलोन है। एंड द सिग्मोइड कोलोन, और एक इसमें सिग्मोइड कोलोन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम इज आ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब। रेक्टम जो है 15 सेंटीमीटर की लंबी टर्मिनल ट्यूब होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स हियर, तो इसमें क्या होता है? इसमें जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो यहाँ आकर के इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब अवशोषित होते हैं इसमें। रेक्टम ओपन्स आउटसाइड बाई एनस, और जो हमारा रेक्टम है ये खुलता है आउटसाइड बाई एनस, मतलब गुदा द्वार के बाहर। एनस इज गार्ड बाई एनल स्फिंक्चर, ठीक है। तो जो एनस है हमारा, एनस अपर्चर इज गार्ड, ये क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है बाई एनल स्फिंक्चर, एनल स्फिंक्चर का, ठीक है। स्फिंक्चर मसल्स, इसकी मांसपेशियों का, जो एनल स्फिंक्चर मसल्स होती हैं उनका ये क्या करता है? उनकी सुरक्षा करता है, गार्डिंग करता है। नेक्स्ट है इगेशन। इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें जो है अपचित जो भोजन होता है उसे ये विस्थापित करता है। ऑफ फेकल मैटर टेक्स प्लेस टाइम टू टाइम फ्रॉम एनस, और इसमें जो फेकल मैटर जो कुछ द्रव्य होता है इस प्रकार का, टेक्स प्लेस, वो उसका स्थान ले लेता है टाइम टू टाइम, समय समय पर, फ्रॉम एनस मतलब एनस से। अगला आता है आपका एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब जो भी पाचन ग्रंथियां हैं मिली हुई, जैसे कि लीवर है। लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो है मनुष्य का यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेइंग अबाउट 1.5 किलोग्राम, ये लगभग 1.5 किलोग्राम वजन होती है। इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारे पेट में उसके दाहिनी ओर स्थित होती है, ठीक है। लीवर किधर होता है? एब्डोमिनल कैविटी के दाहिनी ओर हमारे पेट में स्थित होता है। इट हैज़ 4 लॉब्स, इसमें 4 लॉब्स पाए जाते हैं। राइट सेंट्रल लॉब, लेफ्ट लॉब, इसमें राइट सेंट्रल लॉब है, लेफ्ट लॉब है, ठीक है, मतलब दाहिना लॉब है और बायां लॉब है इसमें। और उसके बाद में आता है कॉर्डेट लॉब एंड क्वाड्रेट लॉब। कॉर्डेट लॉब भी है और क्वाड्रेट लॉब भी है, ठीक है, जैसा कि इसमें ये दिखाया गया है। ये लीवर है,
यहाँ कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ जो है सामान्य पित्त डक्ट बनता है यहाँ पे, और ये गाल ब्लैडर है आपका, ये गाल ब्लैडर है, ठीक है, हरा हरा सा, ये गाल ब्लैडर इसे बोलते हैं। जैसे गाल ब्लैडर को क्या कहते हैं, इसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है गाल ब्लैडर में, ठीक है। ये स्टमक है, पेट है, और ये गैस्ट्रिक डक्ट है, ये माइनर पेपिला है, ये मेजर ड्योडेनल पेपिला है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पर पित्त रस निकलते हैं, ये पैंक्रियाज है, अग्न्याशय है, इसे अग्न्याशय कहते हैं, ठीक है। और ये ड्यूडेनम है, और ये गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर को पित्त की थैली भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसे, पित्त की थैली। ये गाल ब्लैडर है, इसमें जो है पित्त भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये पैंक्रियाज है, ये अग्न्याशय है, और यहाँ ये स्प्लीन है, स्प्लीन बोलते हैं इसे, इस तरीके से होती है स्प्लीन। अब यहाँ देखो, द हिपैटिक सेल्स इन लोब्स, जो हिपैटिक कोशिकाएं होती हैं लोब्स में, प्रोड्यूस बाइल ज्यूस, ये क्या करती हैं, ये पित्त रस को उत्पन्न करती हैं, विच इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर पित्ताशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड इज रिलीज्ड इन ड्यूडेनम, और फिर ये ड्यूडेनम में जाकर के रिलीज्ड होता है, निकलता है, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जब आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता के समय ये जाकर के ड्यूडेनम में निकलता है। अब ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पर क्या होता है गाल ब्लैडर में, यहाँ गाल ब्लैडर में जो बाइल ज्यूस है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट से ये जाकर के इसमें इकट्ठा हो जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है शरीर को तो ये जो है गाल ब्लैडर अपना बाइल जूस रिलीज्ड करता है, कहाँ के लिए, ड्यूडेनम के लिए। ड्यूडेनम इसमें कहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से आ करके इस तरीके से ऐसे ड्यूडेनम में आ जाता है ये, तो ये इसके लिए होता है समय पड़ने पर, आवश्यकता जब होती है शरीर को। नेक्स्ट, गाल ब्लैडर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द लिवर लॉब्स, जो हमारा गाल ब्लैडर है, ठीक है, जो पित्त की थैली है, गाल ब्लैडर जिसे कहते हैं, पित्ताशय कह सकते हैं इसे। तो ये पित्ताशय होता क्या है, इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द लिवर लोब्स, ये एक और लीवर के जो है जुड़ा हुआ होता है। इट रिसीव्स बाइल ज्यूस, ये जो है पित्त रस को रिसीव्स प्राप्त करता है फ्रॉम द लीवर, लीवर से, बाया हिपैटिक डक्ट के माध्यम से, ठीक है। एंड स्टोर्स इट, और इसे एकत्रित करता है, इकट्ठा कर लेता है। इट्स डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक, इसके डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक कहते हैं। दैट ओपन्स इन कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कि सामान्य हिपैटिक डक्ट में, हिपैटिक जो नली होती है उसमें, डक्ट में ये ओपन्स, खुलता है, उसमें जाता है निकल के, ठीक है। यहाँ देखो, मेजर फंक्शंस ऑफ लीवर, जो यकृत के कुछ मुख्य फंक्शंस, भाग हैं, और उसके जो कार्य हैं वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पॉइंट वाइज है, प्रोड्यूस यूरिया, ठीक है, ये क्या करता है, यूरिया का उत्पादन करता है, ठीक है, प्रोड्यूस यूरिया की उत्पत्ति करता है। हीट प्रोडक्शन, और गर्मी की उत्पत्ति करता है। बाइल ज्यूस प्रोडक्शन, पित्तरस की उत्पत्ति करता है, इसका काम है पित्तरस का उत्पादन भी। फैट फॉर्मेशन, वसा का निर्माण करना, फॉर्म करना उसे। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के में कन्वर्ट कर देना, बदल देना होता है। फैट एंड प्रोटीन ऑन रिक्वायरमेंट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट और जो प्रोटीन होती है ऑन रिक्वायरमेंट, जरूरत पड़ने पर कन्वर्टेड, बदल जाती है इनटू ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन ऑन रिक्वायरमेंट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन आवश्यकता पड़ने पर बदल जाती है इनटू ग्लूकोज में। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फ्रॉम इट्स बाइल साल्ट्स, जो फैट है वसा है, इसका एमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है, एमल्सन होता है। फ्रॉम इट्स बाइल साल्ट्स, इसके बाइल साल्ट्स से, मतलब इसके पित्त जो साल्ट्स होते हैं, इसके पित्त के जो लवड़िये होते हैं, लवड़िये पित्त होते हैं, उसमें ये बदल जाता है। अगला है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कुछ विषैले पदार्थ होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है, उन विषैले पदार्थों का जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिक से वो डिटॉक्सिफिकेशन में कर देते हैं, विषैले नहीं रह जाते हैं वो। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए एट्सेट्रा, और फिर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए का संग्रह भी होता है, स्टोरेज भी होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका आता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज अगले वीडियो में।